अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तकरीबन इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल की ये आवाज़ है, उनका दिल, उनका ज़मीर ये दस्तक दे रहा है, ये पूछ रहा है कि पिछले 75 सालों से इस मुल्क के हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं और एक तबका जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, जबकि जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब तर होता जा रहा है। हालात सुलझने का नाम नहीं लेते, हर आने वाला दिन जो है वो गुज़रे दिन से बदतर होता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग इसको सियासतदानों की, हुक्मरानों की और ब्यूरोक्रेसी की, जर्नलों की, करप्शन की वजह बताते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह हैं वो 3 हैं। जब ये 3 वजह पैदा हो जाती हैं तो फिर हालात इसी तरह से चल पड़ते हैं और फिर इससे भी बद से बदतर होते चले जाते हैं। वो 3 वजह क्या हैं? सबसे पहली वजह जो है वो रिश्वत है, दूसरी वजह जो है वो सिफारिश है और तीसरी वजह जो है वो अक़रबा परवरी है। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपका जो मेरिट है वो गायब हो जाता है। जब आप रिश्वत की बुनियाद पर किसी की तकर्री करते हैं, रिश्वत की बुनियाद पर किसी के मार्क्स देते हैं, रिश्वत की बुनियाद पर किसी को नौकरी देते हैं, सिफारिश की बुनियाद पर ये काम करते हैं या फिर उसको अपना रिश्तेदार समझकर, उसको अपना करीबी समझकर, तो फिर आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। आप काबिल लोगों को छोड़कर इस तरह से अक़रबा परवरी और रिश्वत और सिफारिश के कल्चर को जब लेके आते हैं तो जो मेरिट जिन लोगों का बनता है, जो इस चीज़ के अहल होते हैं, उनके साथ उनकी हक तलफ़ी हो जाती है और जो लोग इस चीज़ के अहल नहीं होते वो लोग घुस जाते हैं और फिर जिस तरह से एक शख्स जो मेरिट पे आके वो काम कर सकता था फिर वो काम नहीं होता और उसका फिर नतीजा वही निकलता है जो कि आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और उसके बाद जब ऐसे लोग जो रिश्वत दे के आएँ, जो सिफारिशी हों और सिफारिश के ज़रिए से वो ओहदों पर बराजमान हों या फिर अक़रबा परवरी के ज़रिए वो ओहदों पर बराजमान हों, तो फिर वो करते हैं करप्शन, फिर वो करते हैं बदउनवानियाँ और फिर वो अपने जिन लोगों ने उनको उनसे रिश्वत लेकर काम दिया होता है वो उनका भी जो है वो भला करते हैं और फिर आगे इसी कल्चर को वो फ़रोग़ देते हैं और जिसने सिफारिश की होती है उसका हर जायज़ व नाजायज़ काम करते हैं और ओहदों पर बैठकर जिन लोगों ने उनके साथ उनको लाया जाता है अक़रबा परवरी के ज़रिए, उनका भी भरपूर लिहाज रखा जाता है और फिर अदल व इंसाफ़ का भी जो है वो सत्यानाश हो जाता है और फिर मेरिट की भी धज्जियाँ उड़ती रहती हैं और फिर ये सूरत हाल बनती रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो आज ये समझ रहे हैं कि हमारा ये जो निज़ाम है इसके अंदर ख़राबी है और हमारा जो आइन और क़ानून है इसके अंदर ख़राबी है, हमें जो है वो जमहूरियत से निकल जाना चाहिए और हमें खिलाफत को अपनाना चाहिए, हमें सदारती निज़ाम लेके आना चाहिए या फिर हमें कोई नया निज़ाम मुतारफ़ करवाना चाहिए। तो जब तक आप सिफारिश को, जब तक आप अक़रबा परवरी को और जब तक आप जो है वो रिश्वत को नहीं छोड़ेंगे तो आपका कोई भी निज़ाम होगा वो कामयाब नहीं हो सकेगा, उसका उल्टा आपको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मज़हबी जमातों के जो कारकुनान हैं या मज़हबी तबका है वो ये समझता है कि अगर खिलाफत का निज़ाम आएगा तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी मिसाल आप देख लें कि हम जिन लोगों को नेक साले लोग समझते हैं, हम जिन लोगों को अल्लाह वाले समझते हैं, ये बीमारियां उनके अंदर भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और मज़हबी जमात जिसको समझा जाता है वो जमीयत उलमाए इस्लाम है और ये वो जमीयत उलमाए इस्लाम है जो हर दौर के अंदर हर हुकूमत का हिस्सा रही है और जब भी ये हुकूमत का हिस्सा रही है तो इसने हुकूमत के हर जायज़ और नाजायज़ काम का दिफा किया है और भरपूर मराहत से इसने फ़ायदा भी उठाया है। और आज जो आपके वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर हैं वो अपने करीबी 200 लोगों को लेकर इस गरीब कौम के पैसे से हज करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन आज वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर के बावर्ची गेटमैन और उनके गेट पे खड़े होने वाले सिक्योरिटी गार्ड तक जो हैं वो भी हज पर जा रहे हैं। उस कौम के पैसे से वो हज पे जा रहे हैं जो कौम पानी की एक एक बूंद को तरस रही है, जो कौम खाने के एक एक लुक़मे को तरस रही है। जी हाँ, उसी गरीब कौम का, उसी लाचार कौम के, उसी बेबस कौम के खून पसीने की कमाई से हमारे जो वज़रा हैं, उनके जो अक़रबा हैं वो हज करने के लिए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इन ही लोगों पर हम एतमाद करके, हम इन ही लोगों को अपना रहबरो रहनुमा समझकर, हम इन ही लोगों को जो है वो इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाला समझकर इन लोगों को अगर हम खिलाफत सौंपते हैं, इन लोगों को हम सदारती निज़ाम सौंपते हैं या इन लोगों को हम कोई नया कानून बना कर देते हैं तो ये हमारे साथ कितना अदल और कितना इंसाफ़ कर सकेंगे वो सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं
जो कि उनके बारे में ये भी मशहूर है कि उनका हुकूमत के अंदर होना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर वो हुकूमत में नहीं होंगे तो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को ख़तरा है। पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया जो है उसके अंदर इस्लाम भी है और मुसलमान भी हैं। कहीं और तो ये ख़तरे नहीं होते, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इससे आप इन लोगों की जो मजहबी ब्लैकमेलिंग है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हर हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए, साथ देते हुए उनके जायज़ व नाजायज़ काम का तो दिफा किया है, और फिर जब 2018 में उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई और वो हुकूमत में नहीं थे, हालांकि उनका बेटा जो है वो उसी असम्बली का हिस्सा था, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उस असम्बली को ही जैली करार दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की इमरान खान की हुकूमत को गिराने की भी, और इस्लाम का जो कार्ड वो भी इस्तेमाल किया, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने महंगाई का कार्ड, महंगाई के नारे पे तमाम सियासी जमातों को जमा करके इमरान खान के वो ख़िलाफ़ निकले। और आज आप देख सकते हैं, आज जब मुल्क के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आज महंगाई जो है वो उस वक्त की बनिस्बत तकरीबन 200% ऊपर चली गई है। आज मौलाना फजल रहमान साहब को न तो इस कौम का कोई फ़िक्र है, कोई ख़याल है, और न ही उनको इस बात की कोई शर्म और हया है कि उनके जो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं वो अपने अक़रबा को लेकर कौम के पैसे से हज कर रहे हैं। ये है इन लोगों की असलियत और ये है इन लोगों की औकात। और इसके साथ साथ यही मौलाना फजल रहमान और यही सियासी जमाती जो कि ये कहती थी कि हम जो है वो जमहूरियत का दिफ़ा करने वाले हैं, हम इस्लाम का दिफ़ा करने वाले हैं, हम सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, तो यही लोग जो हैं कल को इस्टेब्लिशमेंट पर बातें कर रहे थे, जर्नैलों पर बातें कर रहे थे, इमरान खान को सिलेक्टेड कहा करते थे, इमरान खान को लाडला कहा करते थे, लेकिन आज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। आज से 1 साल पहले जब इन लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया गया था तो उस वक्त से इन्होंने जो अपना बयानिया था उसको तब्दील कर दिया था और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठने के लिए ये तैयार थे। तो इनके ये जो दावे हैं वो सरासर झूठे हैं, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट के ये ख़िलाफ़ हों या फिर ये इस्लाम का और मज़हब का जो कार्ड खेलें। न तो इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और न ही इनका अवाम का कोई इनको दर्द महसूस होता है। बस हर बंदे की ये कोशिश है कि वो इस मुल्क को लूटे, इस मुल्क के कौम के गरीब कौम के खून पसीने से जो है वो अपना माल बनाता जाए। और यही है असलियत। और वक्त का तकाज़ा ये है कि आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं उनको आप पहचानें और फिर उनका मवाजना इमरान खान से करें। तो जब आप इन तमाम लोगों का मवाजना इमरान खान से करेंगे तो यकीनन हर लिहाज से इमरान खान इन लोगों से बेहतर नज़र आएंगे, चाहे वो मजहबी जमातें हों, वो जो लिबरल सियासी जमातें हों। इन तमाम लोगों के कायदीन और लीडरों से इमरान खान आपको हज़ार नहीं बल्कि लाख दर्जा जो है वो बेहतर नज़र आएंगे। उनके अंदर आम आवाम का, दिहाड़ीदार तबके का इस सीने के अंदर दर्द आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला जो माफिया है जो कि अपने मफाद के लिए तो इकट्ठा हो जाता है और फिर जब इलेक्शन आता है तो फिर एक दूसरे के साथ ये जो है कुत्ते की तरह इनकी लड़ाई होती है, और जब इनका अपना मफाद आता है तो ये एक ही प्याले से पी रहे होते हैं। ये है इनकी असल औकात। अगर आज भी आप इनको नहीं पहचानेंगे तो फिर आगे जो आने वाला वक्त है उसमें आपको बहुत रोना पड़ेगा, लेकिन फिर ये आप हक़ नहीं रखेंगे कि उस वक्त आप किसी से शिकवा करें। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान की सूरत में मुझे और आपको बहुत बड़ा मौका दे दिया है कि इमरान खान का साथ दें और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इन क्रिप्ट लुटेरों के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़ जो कि इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत है और बैरूनी ताकतों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए ये जो अवाम पर जुल्म और सितम भी बर्पा करता है और अपनी आने वाली नस्लों का जो है वो सोचता है बजाय अवाम के। इसका डट कर मुकाबला करें। अगर आज इमरान खान के साथ खड़े होकर मुकाबला कर लिया तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए, और अगर हम बुज़दिलों की तरह पीछे हट गए, बुज़दिलों की तरह अपने दिलों के अंदर खामोशी से बैठे रहे तो फिर शायद तारीख़ भी हमें फरामोश कर देगी और बहुत बड़ा लीडर हम खोकर अपने मुल्क और अपने जो मुस्तक़बिल है उसको पूरी तरह से तबाह कर बैठेंगे। फ़ैसला आपका है।